सुजाता पॉल जी, एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने इतने जोर शोर से उठाया, वहां पर जनता को जागरूक करने का काम किया और उम्मीद की कि इसके जरिए वोट बटोर लिए जाएंगे। अब बताइए, इतिहास में 2010 के बाद सबसे बुरा प्रदर्शन आप लोगों का रहा है इस बार। तो एसआईआर तो कोई मुद्दा है नहीं, उसको भी लेकर जा रहे क्या आप लोग उत्तर प्रदेश? सुजाता पॉल जी, और चुनाव आयोग क्या स्वतंत्र रूप से कोई काम भी नहीं कर पाएगा? इतना दबाव बनाया जाएगा विपक्षी पार्टियों की ओर से? चित्रा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो उसे संवैधानिक तरीके से ही चलना होगा, और नहीं चलेगा तो उसको उस पर मजबूर करेंगे कि संवैधानिक तरीके से चलो, क्योंकि ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते कि उनके ऊपर इतना दबाव डाला जाए कि वो कार्य ना करे। इतना दबाव डाला जाना चाहिए कि वो कार्य को करे। और बात हो रही थी, अभी मैंने सुना कि ये हार गए। आपने भी ये कहा कि हमारा इतना बुरा प्रदर्शन हुआ। जब एसआईआर से वोट चोरी करी गई, जब लोगों के वोट काट दिए गए और गाड़ियों में भर भर के लोगों को ले जाया गया बिहार, तो हार की बात आप कर रही हैं। उसमें तो सवाल यही उठता है कि जो त्रुटियां हमने तब भी कही थी कि बिहार के वोटर लिस्ट पे हैं, क्या उन त्रुटियों पे जवाब दिए हैं अब तक चुनाव आयोग ने? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि जब 26 नवंबर 2025 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, ना कि जल्दबाजी करके हमारे एक एक करके बीएलओ को मार डालना चाहिए। बिहार वाला मामला भी तो गया था ना सुप्रीम कोर्ट, एसआईआर पर रोक थोड़ी ना लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मतलब अगर रोक नहीं लगेगी तो आपकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। आप संवैधानिक संस्था बता रहे हैं खुद को, तो आपके आत्मा मर गई है क्या? अगर 26 बीएलओ की मौत हो गई, एक बीएलओ ने यहां तक कह दिया अपने सुसाइड नोट में कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, अगर उसका परिवार कह रहा है कि वो कह रहे थे कि भाई ओबीसी लोगों के नाम काट दो, तो ये तो बहुत ही सीरियस इशू हो जाता है। अगर इतनी गंभीर बात सामने आई है, इस पर क्या जवाब दिया है अब तक? एक और सवाल मैं इसका लूंगी और उसके बाद मैं नीरज जी के पास जाऊंगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, परिवार के लोगों की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि पिछड़े लोगों के वोट काटने की बात कही गई है। लेकिन अगर मैं बिहार का उदाहरण ले लूं, अगर यादव और मुस्लिम ये दो कम्युनिटी या जाति धर्म के हिसाब से हम छोड़ दें, तो बाकी ओबीसी ने तो इन्हीं लोगों को वोट दिया है, एनडीए को, बीजेपी को और जेडीयू को। ओबीसी वोट तो एक मुश्त उनको गया है, यादव लोगों के वोट छोड़ दिए जाए तो। एक सर्वे एजेंसी ने काम किया था, नहीं अगर ओबीसी वोट काटे जा रहे हैं तो भाई अगर आपका नुकसान है, नुकसान तो उनका भी होगा ना फिर तो। चित्रा जी, मैं यही तो कह रही हूं कि अगर वोटर लिस्ट के ऊपर बात नहीं होगी कि उसमें क्या त्रुटियां थी और क्यों थी ये त्रुटियां, ये बात सामने नहीं आएगी, तो ये कैसे कह सकता है चुनाव आयोग कि ओबीसी लोगों ने वोट नहीं दिया हमें? यही तो झूठ है। यानी कि उन लोगों के वोट जिनके काटे गए और जिन लोगों को गाड़ियों में भर भर के, न केवल हरियाणा से मगर मेरे उत्तराखंड से भी ले जाया गया, वो लोग कौन थे? क्या 5 साल के अंदर वो दो विधानसभा में वोट डालेंगे? मैं जानना चाहती हूँ, क्या वो वापस आके उत्तराखंड और हरियाणा में अपना वोट रजिस्टर कराएंगे और यहाँ पे भी वोट देंगे? ये जवाब चुनाव आयोग को देने की जरूरत है। और अगर बिहार का चुनाव खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि वहां की त्रुटियां ठीक नहीं की गई, उस पर जवाब नहीं दिया गया और चुनाव आयोग छुपा बैठा है। जल्दबाजी क्यों हो रही है? अगर बिल्कुल बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, जल्दबाजी क्यों हो रही है? नीरज जी, आप इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि बिहार के जो आंकड़े सामने आए एनडीए के पक्ष में, वो आप लोगों के लिए इतना अच्छा कर गए कि विरोधी दलों को अभी भी यकीन नहीं हो पाता है। और उनका ये कहना है कि ये एसआईआर, चुनाव आयोग, बीजेपी, जेडीयू सबने मिलकर कोई बड़ा खेला किया, इसी वजह से ये लोग बम तरीके से जीत गए और वो होने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में ऐसा। सबसे पहले चित्रा जी, जनता के जनादेश को अस्वीकार करना ये हठधर्मिता है। मैं यह, आप इनसे सवाल पूछिए सीधा, कोई भाया मीडिया नहीं। जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश दिया था कि बूथ लेवल एजेंट आप बहाल करिए? क्या बूथ लेवल एजेंट हर एक मतदान केंद्र पर इन लोगों ने अपॉइंट कर लिया? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बूथ लेवल एजेंट नहीं है। सोशल मीडिया, ट्वीट, फेसबुक के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक भी आवेदन, बिहार में जब एसआईआर हो रहा था तो नॉट ए सिंगल एप्लीकेशन इन लोगों ने दिया। आरजेडी ने 10 दिया, 10 केवल 10। वाम पार्टियों ने, सीपीआई-एमएल ने 118, नाम जोड़ने के लिए 15, हटाने के लिए 103। आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं लिखते हैं? क्यों नहीं लिखेंगे हम? और हम यह जानना चाहते हैं
कि बिहार में जो अभी इलेक्शन हुआ, तो आप जरा उठा के आंकड़े निकाल करके देख लीजिए, क्या इसके पहले रिवीजन नहीं हुआ था? तो क्यों नहीं उस समय हंगामा किया था? 14 लाख लोग का नाम कटा था, 41,000 लोग का 2019 के लोकसभा चुनाव में। आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? 2024 में 1,66,00,000 लोगों का नाम हटाया गया था जी। भाई, जो डबल नाम है, मृत व्यक्ति है, उसको हटाया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल बुनियादी है एक पॉलिटिकल पार्टी से कि क्या आप बूथ लेवल एजेंट आपका है? दूसरा, नंबर 2, बूथ लेवल ऑफिसर जिसको जो अपॉइंट होता है, यह पीड़ा स्वाभाविक है किसी की मौत हो जाए, लेकिन सरकार की भी जिम्मेवारी होती है चित्रा जी। वो शिक्षक होते हैं, मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है बिल्कुल, तो सरकार की नियमावली है उनको सहयोग करना। बिल्कुल, कोई ये नहीं है कि कोई हम कृपा नहीं कर रहे हैं, ये हर एक सरकार की पब्लिक वेलफेयर स्टेट का। तो आप कैसे कह देते हैं कि लेकिन सरकार, यहाँ तो अखिलेश जी ने दिए हैं ना 2 उनको लाख छोड़ दिया रुपए, भरोसे। और वो 1 करोड़ मुआवजे की मांग कर, आज ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। और अगर कोई बीएलओ ऐसे हैं जिनके ऊपर इतना दबाव है काम करने का, उसको तो कम करना पड़ेगा ना नीरज कुमार जी। नहीं, चित्रा जी, इंडी गठबंधन का जहां राज है, मैं केरला का उदाहरण दे रहा हूं। हाँ। केरला में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ जी, और जब चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने बात किया तो उसने डिनाई किया। आप किस किस स्टेट में 1 करोड़ दिए हैं, जरा बता दीजिए। तो जरा बताइए कि 1 करोड़ रुपया कहाँ दिए हैं आप? एक स्टेट का नाम बताइए। पश्चिम बंगाल में दिया है आपने, छोड़ दिए उत्तर प्रदेश को। केरला के अंदर दिया है, कांग्रेस रूल्ड स्टेट में दिया है। कुछ बोल देना है, लोगों की भावना भड़का देना है, लेकिन आपका मूल सवाल का उत्तर नहीं दे रहे लोग कि इससे रिजर्वेशन कहाँ आहत हो रहा है, नौकरी की बात कहाँ जा रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। रिजर्वेशन, अखिलेश जी के परिजन यहाँ हार गए, पूरा परिवार हार गया, तो रिजर्वेशन आहत हो, कैसे रिजर्वेशन छिन जाएगा? इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं लोग दे रहे हैं। SIR पर गोल गोल घुमा रहे हैं, और मूल सवाल आप बार बार पूछ रही है कि भाई रिजर्वेशन कैसे खत्म हो जाएगा इससे? जरा कृपा करके उसका जवाब अभी तक ये नहीं है, मैं लूंगी। लेकिन संजय सरकार जी और हमारे साथ मलूक नागर जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, एक जल्दी से टिप्पणी ले लेते हैं 10 सेकंड में, जल्दी से 10 सेकंड में खत्म कीजिए। केरला में 1 करोड़ नहीं दिया, पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने नहीं दिया तो इसका मतलब आप नहीं देंगे, ये आपकी मंशा है। मैंने आपसे तो मांग भी रहे, हम तो चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं, भाई आप क्यों बचाने आते हो? तीसरी बात 5 सेकंड की, विपिन यादव कौन है, विजय कुमार कौन है, नमिता, रिंकू, मध्य प्रदेश में उदय भान, वहां पे रामाकांत, सीताराम, मनीराम, हरिओम, संतराम, रमेश, ये कौन से धर्म के लोग हैं भाई? कौन से धर्म के लोग हैं जिनकी बीएलओ चुनाव आयोग बहाली करता है, अलग अलग देखिए ना, जाति ढूंढिए, बीएलओ की मौत अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर उनके ऊपर ज्यादा काम का दबाव है तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि तत्काल वो इस मामले का संज्ञान ले। ABP न्यूज आपको रखे आगे।